Hello everyone. I hope you all are doing good. Today, the topic that we are going to discuss is device management in operating system. This topic is the last topic of the fifth unit, that is file and IO management. Okay, so as I told you in my earlier lectures, when we were discussing operating system and their functions, वहाँ पे हमने डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ा था. ठीक है, जैसे हमने फाइल मैनेजमेंट जो है वो भी एक फंक्शन है. Operating system is responsible for many more functions like file management, process management, okay, CPU management, or we can say resource management, and device management is also the function of operating system. तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. So द डिवाइस मैनेजमेंट इट्स द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये क्या करता है, इट्स मैनेजिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड को ये मैनेज करता है. ठीक है, मैग्नेटिक टेप को ये मैनेज करता है, डिस्क, प्रिंटर, माइक्रोफोन. वी कैन हैव डिफरेंट USB पोर्ट्स दैट कैन बी मैनेज्ड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी फंक्शन. So it can also manage control channels, supporting units, that's control channels. So the basics of input output devices, it can fall into three categories. First one is block device, second one is character device, third one is network device. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में, कि डिवाइस मैनेजमेंट जो है ये मैनेज करता है जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, लाइक प्रिंटर्स होते हैं. ठीक है, डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं. तो अब इनको हमने तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है कि डिवाइसेस कैसे हो सकते हैं. या तो ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं जो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन इन फिक्स साइज्ड ब्लॉक्स. ठीक है, जहाँ पे हर एक ब्लॉक का अपना अपना एड्रेस होता है, लाइक डिस्क्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, लेट मी शो यू. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डिस्क. ओके, each and every disk is having its their own addresses. Okay, so नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टर डिवाइस. कैरेक्टर डिवाइस क्या करता है, इट डिलीवर्स और एक्सेप्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, ये क्या करता है, ये जब भी इसको डेटा ट्रांसफ़र करना हो, डेटा रिट्रीव करना हो, ठीक है, तब ये क्या करता है, मतलब वो इस कैरेक्टर डिवाइस से होता है. द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर नॉट एड्रेसेबल. यहाँ पे हर एक मतलब कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है उसका अपना एड्रेस नहीं होता है, बल्कि हर एक डिवाइस का अपना एड्रेस होता है. ठीक है, so for example, in this character device, we can take an example of printers, keyboards, etc. Another one is network device. Network device is used for transmitting data packets. Okay, so it's dealing with network in order to transmit any data packet. Okay, we can use network device. Now the functions of device management. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपको पता है कि ये मतलब कम्युनिकेशन जो है दो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस थ्रू देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स. जैसे कि ये जो डिवाइस मैनेजमेंट है, इट्स यूज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस. मतलब ये हर एक डिवाइस का ख्याल रखता है और हर एक प्रोग्राम का ख्याल रखता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर. ठीक है, मतलब कौन सा डिवाइस अभी वर्किंग है, कौन सा डिवाइस जो है उसको वेट करना है, कौन सा डिवाइस किस डिवाइस को काम करना है, किस डिवाइस को हम एलोकेशन कर रहे हैं, मतलब CPU को. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ monitoring the status of each device such as storage, drivers, printers and other peripheral devices. उनका status भी ये monitor करता है. ठीक है, another one is it is responsible for managing all the hardware devices या स्टोरेज डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. हर एक हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, ठीक है, स्कैनर्स जो भी कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ. तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको ये मैनेज करता है. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इसी डिवाइस ड्राइवर की. ठीक है, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. उनमें से एक फंक्शन डिवाइस ड्राइवर. तो डिवाइस ड्राइवर जो है ये क्या करता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दिस हार्डवेयर डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक जो भी मेमोरी रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, जैसे आपके मतलब इनपुट आउटपुट मतलब मोनीटर, आपके कीबोर्ड्स, माउस, ये सारे इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है. कब ये कोई भी मतलब इवेंट क्रिएट करेंगे और वो उसी के मतलब अकॉर्डिंग काम करेगा. ठीक है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग टास्क जो है वो परफॉर्म होंगे.
नेक्स्ट वन इज़ इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अ डिसीजन, मतलब कौन सा डिसीजन कि कौन सी प्रोसेस को डिवाइस अलोकेट करना है, कब करना है और कितने टाइम तक करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ख्याल यही रखता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द डिवाइस इन एन एफिशिएंट वे, ठीक है। मतलब कि अगर अभी हमने प्रिंटर को एलोकेट करा सीपीयू को, ठीक है, अब हमें पता है कि सीपीयू जो है दैट्स बिजी विद दिस प्रिंटर, उस टाइम हमें किसी और को हम मतलब एलोकेशन नहीं कर सकते। अब जब वो फ्री हो जाएगा उस टाइम हम उसको डी एलोकेट करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हमने उसको दिए थे, एलोकेट करे थे, वो हम रिलीज़ करेंगे और दूसरे प्रोसेसेस को या दूसरे प्रोग्राम्स को फिर वो दे सकते हैं, ठीक है। डी एलोकेट हम यहाँ पे दो लेवल्स पे करते हैं, एक तो होता है प्रोसेस लेवल पे, दूसरा होता है जॉब लेवल पे। प्रोसेस लेवल मतलब जब आपका कोई इनपुट आउटपुट कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोसेस है उसको सीपीयू दिया, अब उसने किसी इनपुट आउटपुट कमांड के लिए रिक्वेस्ट करी, अब वो मतलब वो चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा है और उस टाइम हम डिवाइस को टेम्परली रिलीज़ करते हैं, ठीक है। टेम्परली मतलब अभी उसने वो प्रोसेस कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया, तो हम क्या करें, मतलब वो वापस आ सकता है, वापस उस चीज़ को फिर से एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। वो होता है प्रोसेस लेवल। सेकंड वन इज़ जॉब लेवल। जॉब लेवल इज़ जब आपका ये जॉब जो है, जो पर्टिकुलर जॉब आपने एलोकेट करा था सीपीयू को, जब वो फिनिश होगा, ठीक है, जब वो अपनी मतलब अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करेगा, उस वक्त हम डिवाइस को परमानेंटली रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उस टाइम हमारा जो डिवाइस होता है दैट इज़ परमानेंटली फ्री, वो हम किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। अब डिवाइसेस जो है वो किस तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेडिकेटेड, सेकंड वन इज़ शेयर्ड एंड थर्ड वन इज़ वर्चुअल। डेडिकेटेड डिवाइसेस हम उन डिवाइसेस को बोलते हैं जिनको, जहाँ पे हम एट ए टाइम एक ही जॉब को से एलोकेट करते हैं, जब तक वो जॉब अपना काम ख़त्म ना करे तब तक वो डिवाइस हम किसी और को नहीं देते। डेडिकेटेड मतलब ये नाम से ही पता चलता है कि डेडिकेटेड डिवाइसेस क्या हो सकते हैं। यहाँ पे हम जो डिवाइसेस होते हैं उनको हम पर्टिकुलर टाइम पे एक ही टास्क देते हैं, जब तक वो टास्क ख़त्म नहीं होता तब तक हम उनको इंटरप्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रियम्पशन जो है, प्रियम्पशन अलाउड नहीं है, ठीक है। प्रियम्पशन हम किसको बोलते हैं, अगर हमें कोई दूसरी प्रोसेस आए और मतलब हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आए और वो बोले कि मुझे ये डिवाइस जो है वो मुझे चाहिए, रिक्वेस्ट करता है उस डिवाइस के लिए, हम उसको प्रेम्प्ट नहीं कर सकते बिकॉज उस टाइम हम डेडिकेटेड डिवाइसेस के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। सो द एग्जांपल इज़ दैट वी कैन टेक इन केस ऑफ डेडिकेटेड डिवाइसेस आर प्रिंटर्स, टेप ड्राइवर्स, प्लॉटर्स एट्सेट्रा, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ को प्रिंट करना है उस टाइम हम उसी चीज़ को प्रिंट करेंगे। कोई दूसरा प्रोसेस बोले, कोई दूसरा फाइल बोले मुझे प्रिंट होना है, तो वो हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिंट, सॉरी, वी कैन नॉट प्रीएम्प्ट द फाइल्स, वी कैन नॉट प्रीएम्प्ट द प्रोसेसेस इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, एक डिसएडवांटेज है, दैट इज़ इनएफिशिएंसी, ओके। इट्स मतलब कि हम इनएफिशिएंसी क्या होता है, मतलब एट अ टाइम सिंगल यूज़र को ही हम उस डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस को एलोकेट करते हैं। अगर उस मतलब उस सिंगल प्रोसेस ने फुल 100% मतलब उस डिवाइस का यूज़ करा तो फिर ठीक है, और अगर नहीं करा तो वहाँ पे हम अपनी डिवाइस को आइडल, मतलब बहुत टाइम तक आइडल छोड़ सकते हैं। लाइक मतलब हमने उसको आइडल छोड़ा है जस्ट बिकॉज कि वी कैन नॉट प्रीएम्प्ट एनी अदर प्रोसेस, वी कैन नॉट गिव एनी अदर प्रोसेस टू दैट वेरी डिवाइस बिकॉज वी आर डीलिंग विद डेडिकेटेड डिवाइसेस। तो उस टाइम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इनएफिशिएंसी, ओके। सेकेंड वन इज शेयर डिवाइसेस। शेयर डिवाइसेस जो है, दीज डिवाइसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेवरल प्रोसेसेस बाय इंटरलीविंग देयर रिक्वेस्ट्स। देखो, शेयर डिवाइसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम डिवाइस को शेयर करते हैं, एट ए टाइम हम डिवाइस को शेयर करते हैं एमिंग एमिंग मनी प्रोसेसेस। बहुत सारी प्रोसेसेस किसी एक डिवाइस को शेयर कर रही है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे एक समझो क्यू जनरेट होता है, ठीक है। और हर एक प्रोसेस जो है वो इस पर्टिकुलर डिवाइस को, इस शेयर डिवाइस को एक सीक्वेंस में यूज़ करता है। मतलब जो भी डिवाइस होता है, मतलब शेयर डिवाइस, वो बहुत सारे प्रोसेसेस को सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोसेस यहाँ पे हम, हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस, आप समझो रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और हम उसे किसी पर्टिकुलर डिवाइस को देते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस को। अगर उस रेडी क्यू में
कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाए, हम उससे प्रियम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डेडिकेटेड में हमने पढ़ा, डेडिकेटेड में प्रियम्पशन इज़ नॉट अलाउड, बट हियर इन शेयर डिवाइसेस प्रियम्पशन वी कैन प्रियम्प्ट प्रोसेसेस, ओके, इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी करंट प्रोसेस। तो हम उस टाइम उसको वेटिंग में रख सकते हैं और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। यू कैन टेक द एग्जांपल हियर हार्ड डिस्क। Another one is virtual devices. Virtual devices जो होते हैं, these are actually the combination of above two. कौन से? शेयर डिवाइसेस और डेडिकेटेड डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम डिवाइसेस को कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो भी हमारा डिवाइस होता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं इन वर्चुअल डिवाइसेस, सो दैट मल्टीपल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। मतलब हमारा जो देखो, जब भी हम डिवाइस को यूज़ करते हैं, हम क्यों करते हैं? सो दैट हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिले, जल्दी से हम काम करें और 100% एक्यूरेसी के साथ काम करें, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कहाँ पे होगी, मतलब इंक्रीज़, जब हमें बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो मेन मेमोरी में होंगे, सो दैट हम सीपीयू को एक मिली सेकेंड, एक नैनो सेकेंड के लिए भी हम उसको फ्री नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। वो आइडल नहीं रहता। तो वर्चुअल डिवाइसेस जो है, ये क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम डिवाइसेस को कन्वर्ट करते हैं इन वर्चुअल डिवाइसेस में, सो दैट बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें प्रिंटर की, प्रिंटर जो है, देखो, प्रिंटर यहाँ पे समझो, मतलब वर्चुअल डिवाइसेस में हम प्रिंटर को एग्जांपल क्यों, मतलब एज एन एग्जांपल क्यों लेंगे, क्योंकि हम अगर प्रिंटर को कोई टास्क देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई काम करा, ठीक है, अब हमें बहुत सारे पेजेस को प्रिंट आउट करना है, उसके बाद हमने बहुत सारे पेजेस को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कंट्रोल पी नहीं, मतलब कंट्रोल पी जो ही हम करेंगे, वहाँ पे सेट करेंगे सारा कुछ जो भी करना है, उसके बाद वो मतलब उन जो भी कॉपीज़ होती, मतलब जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, उनकी कॉपीज़ लेता है हमारा, मतलब ये सारा मैनेज होता है किससे? डिवाइस मैनेजमेंट से। तो ये क्या करते हैं, जो भी फाइल्स हमने प्रिंट करनी है उनकी एक कॉपी लेता है, जितनी कॉपीज़ हमें ज़रूरत है उतनी कॉपीज़ ही लेता है। अब ये किसी बफर में, किसी टेम्परेरी स्टोरेज में उसको स्टोर करता है, ठीक है। देखो, ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये अंदर से ऐसा ही काम होता है बैकएंड पे। मतलब जो भी हमें तो इंटरफेस, एज एन इंटरफेस हमें लगता है कि ये अंदर से काम हो रहा है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा ही कोड किया हुआ होता है कि हमें लगता है ये एट अ टाइम हो गया। लेकिन क्या होता है कि हम जब प्रिंट करना चाहते हैं बहुत सारे फाइल्स को, उनकी एक कॉपी ली जाती है और उस कॉपी को किसी टेम्परेरी स्टोरेज में मतलब रखा जाता है, उसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। स्पूलिंग या बफरिंग, ठीक है। सिंपली कोई जॉब या कोई फाइल को प्रिंट करने के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको प्रिंटर को नहीं देते, बल्कि वो किसी टेम्परेरी स्टोरेज में जाता है, और उस टेम्परेरी स्टोरेज को हम स्पूल बोलते हैं या बफर बोलते हैं, ठीक है। जब तक आपका प्रिंटर जो है वो वार्म अप नहीं होता, तब तक ये उस टेम्परेरी स्टोरेज में रहते हैं, उसके बाद प्रिंट आउट होते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम बोलेंगे वर्चुअल डिवाइसेस। यहाँ पे ये प्रिंटर जो है ये एज अ वर्चुअल डिवाइस काम करता है, ठीक है। सो दिस टेक्निक कैन ट्रांसफॉर्म वन प्रिंटर इनटू सेवरल वर्चुअल प्रिंटर्स। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे प्रिंटर्स, फाइल्स को ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, हम एट अ टाइम प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस वेरी थिंग लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड यूज़, ओके। सो सिंपली आपको याद रखना है कि जो हमारा डिवाइस मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट सबों को समझ में आया होगा कि ये कैसे मैनेज करता है, कैसे इसकी फंक्शंस, मतलब क्या क्या इसकी फंक्शंस है, ठीक है। कैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमारा काम होता है, टास्क होता है, वो परफॉर्म होता है, ठीक है। कैसे मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ दीज डिवाइस मैनेजमेंट, सॉरी, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। हमने इसमें डेडिकेटेड डिवाइस पढ़ा, हमने शेयर डिवाइस पढ़ा एंड वर्चुअल डिवाइस। डेडिकेटेड डिवाइस होता है जहाँ पे हम एट अ टाइम एक ही काम परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही, मतलब एट अ टाइम हम सीपीयू को समझो। डेडिकेटेड डिवाइस मतलब हम एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को सीपीयू या वो पर्टिकुलर, यहाँ पे हम सीपीयू की बात ही नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर डिवाइस किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम देते हैं एट अ टाइम। मतलब वन प्रोसेस कैन बी executed at a time, or one process can be given to or allocated to any device at a time, ठीक। शेयर्ड में क्या होता है, शेयर्ड में डिवाइस जो है, कोई मतलब पर्टिकुलर डिवाइस शेयर होता है among many processes।
एंड वर्चुअल डिवाइस में क्या होता है, वर्चुअल डिवाइस में इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड एंड डेडिकेटेड डिवाइस, जहाँ पे डिवाइसेस को कन्वर्ट किया जाता है इन वर्चुअल डिवाइसेस सो दैट बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो। और मतलब प्रोसेसेस को लगता है कि हम यहाँ पे एक डिवाइस के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो या तो डेडिकेटेड भी हो सकते हैं या शेयर्ड भी हो सकते हैं। Okay, so this was all about today's topic. In fact, this is the end of your unit 5th in your operating system. Okay, so इस तरह से हमारा जो ये 5th यूनिट है वो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हमारा एक ही यूनिट बचता है। एंड ओके, सी यू देयर। थैंक यू।